शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर अभय कुमार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश यहां पर दिया है। कोर्ट ने अभय कुमार को रिट याचिका मंजूर की है और ऐसे में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट ने अभय कुमार की रिट को मंजूरी दी है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बिल्डर को जमानत दे दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से बिल्डर अभय कुमार को जमानत यहां पर दी गई है। हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश यहां पर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभय ने कुमार की रिट याचिका पर मंजूरी कोर्ट की ओर से दी गई है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला जो कि विवादों में रहा और ऐसे में इस मौत के जरिए प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए। हालांकि इस बीच बड़ा अपडेट इस खबर में यह है कि कोर्ट की तरफ से बिल्डर को जमानत दे दी गई है। अभय कुमार बिल्डर का नाम बताया जा रहा है जिसे जमानत दी गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में कार्रवाई का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किन तथ्यों के मद्देनजर यहां पर जमानत दी गई है, इस बारे में भी जानकारी आना अभी शेष है। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का ये पूरा मामला, जहां पर प्रशासन की अव्यवस्था के मद्देनजर एक युवा इंजीनियर की जान यहां पर चली जाती है। लापरवाही जिस स्तर पर की गई, उसके बाद कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हुए और ऐसे में अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी संज्ञान लिया गया था, इसके लिए एक विशेष जांच टीम भी गठित की गई थी। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सौरभ मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास से आते हुए, सौरभ, किन तथ्यों के आधार पर बिल्डर को यहाँ पर जमानत दी गई है और क्या कुछ पूरी जानकारी कोर्ट में सुनवाई जब हुई तो क्या कुछ बातें सामने आई, पूरी क्या जानकारी? उसके बाद एविडेंस है वो कहीं ना कहीं झूठा कोई छोड़ के रख दिया, तो सब पर्पस के लिए सवाल उठाए गए थे। हालांकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर अभय दुबे जो बिल्डर था वो एक बड़ी राहत दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्कालीन करते हैं वो आदेश दे गए हैं। हालांकि उसी याचिका दाखिल की थी, अभय दुबे की तरफ से एक हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की थी और उस याचिका में ये साफ साफ कहा गया था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध तरीके से की गई है। उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है वो अवैध तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में उनको पुलिस ने कुछ नहीं बताया था और इसी मामले को लेकर उन्होंने एक हैबियस कॉर्पस रिट इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिल्डर अभय दुबे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हालांकि अब रिहाई के जो ऑर्डर है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट कब देता है ये अब देखना होगा, लेकिन अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट आ रही है इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर अभय दुबे को पूरी तरीके से अब रिहा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से युवराज मेहता की नोएडा में गड्ढे में डूबने से मौत हुई थी, इसको लेकर कई बड़े सवाल सिस्टम पर भी खड़े हुए थे, क्योंकि काफी दिनों से वहां पर गड्ढा था और कई दिनों से वहां पर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके बाद ही गड्ढे को पूरी तरीके से नहीं ढका गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया है। हालांकि अभय दुबे को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। नीतू, बिल्कुल, ऐसे में रिहाई के आदेशों के बाद अब महेंद्र आपके पास आते हुए, महेंद्र, कार्रवाई जो हमने देखी है की गई, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संज्ञान लिया गया, एक जांच कमेटी भी गठित की गई, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आई हैं, कार्रवाई का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, क्योंकि बिल्डरों को तो जमानत मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो अभय कुमार है वो अमजद विस्टाउन के डायरेक्टर हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि अब तक 3 लोगों को जमानत मिल गई। इससे पहले भी 2 बिल्डरों को जमानत मिली थी। सचिन को भी जमानत मिल गई थी और सचिन और करण को तो जिला न्यायालय से जमानत मिल गई थी, मगर यहाँ अगर अभय की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है नोएडा पुलिस को और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आपने उनकी गिरफ्तारी की है बिल्कुल ये गलत तरीका है। फॉर्म नंबर 13 आपने पेश नहीं किया, यानी कि गिरफ्तारी के समय जो मेमो होता है
वो आपने पेश नहीं किया, और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दिए, जहां फिर गुरुवार रात देर रात अभय कुमार को जेल से रिहा किया गया। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो उन पे मुकदमे थे, जो तमाम उन पे चालान थे, उन सबको निरस्त करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है उसका आपने उल्लंघन किया, और ऐसे में तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनको पेपर भी दिया गया कि क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, और किस तरीके से आप किसी को जब गिरफ्तार करते हैं तो 13 हम्म। फॉर्म नंबर जो 13 होता है, यानी कि जो मेमो होती है, उसको भी पेश करना होता है। आपको बता दें कि जो अभय सिंह है, इसी का जो वो बेसमेंट है, इस बेसमेंट इसी का था, और कहीं ना कहीं इसी बेसमेंट में गिरने से युवराज की मौत हो गई थी। और ऐसे में इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी हुआ था, जिसमें ये हम्म। कहा गया था कि देखिए 5 दिनों के भीतर जो है रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय यानी कि लखनऊ दी जाएगी, और उसके बाद जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उन पे कार्रवाई की जाएगी। मगर 15 दिन से अधिक का समय हो गया है, हम्म। अभी एसआईटी की रिपोर्ट पता नहीं कहाँ पड़ी है, किस ठंडे बस्ते में पड़ गई है। हम्म। जो संबंधित अधिकारी थे, इसमें केवल अगर देखा जाए अब तक इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को उनके पद से हटाया गया है। उसके साथ ही साथ जो जूनियर इंजीनियर थे नवीन कुमार, हम्म। उनको सस्पेंड किया गया है। तो कह सकते हैं कि तमाम ऐसे बड़े अफसर हैं जिन पे गाज गिरनी थी, मगर कहीं ना बिल्कुल। कहीं और जो अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट हमने है वही कार्रवाई देखी जो बस्ते में हमेशा से हर प्रकरण में होती है कि निचले अधिकारियों को सस्पेंड आप कर दीजिए, ऊपर तक कार्रवाई पहुंच नहीं पाती है। एक बार सौरभ आपके पास फिर से आते हैं, और सौरभ, जिस तरीके से लगातार अब तक 3 बिल्डरों को जमानत मिल चुकी है, और बार बार कोर्ट की ओर से फटकार भी लगाए जा रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी अंदेशा जाता है कि पुलिस ने पहले लापरवाही बरती, उसके बाद एकदम से एक्शन में आती, धरपकड़ से क्या नाम है, लोगों को अरेस्ट कर लेती है, बिल्डरों को एक के बाद एक अरेस्ट कर लेती है, बिना ये देखे कि ये किस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, और उसका खामियाजा अब कोर्ट की ओर से फटकार के रूप में भुगता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी जो है वो कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्योंकि गिरफ्तारी करने से पहले किसी किसान को बताया जाता है कि क्या उसका जुर्म है। हालांकि फॉर्म 30 में जिस तरह से जिक्र किया गया है कि जो और उन्होंने अपनी याचिका में ये साफ लिखा भी है कि जो उनकी जो उनको गिरफ्तार किया गया है वो अवैध तरीके से किया जा रहा है, उन पर जो इंस्ट्रक्शन लगे हैं वो भी गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट के बिहाफ से जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट ने जो है वो पूरे जो दस्तावेज हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तक कहा है कि युवराज की जो मौत की जांच है वो लगातार चलती रहेगी, और पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि इस मामले की जांच पड़ताल वो पूरी तरीके से साफ सुथरी तरीके से करे। अब देखना ये होगा कि आगे जो पुलिस जांच पड़ताल में क्या जो रिकॉर्ड है वो हाईकोर्ट में पेश करती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी अभय जो बिल्डर अभय दुबे है उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उससे तुरंत रिहा करने के आदेश अब दे दिए हैं ऋतु। ठीक है सौरभ, तो कुल मिलाकर इस